Dobro, पेश वक्त बकलात बनीम खुश आमदीद मरहबा स्वागत। डियर व्यूअर्स, इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है वेलकम। वेलकम टू दिस शो कास्ट मैटर्स मच। आपको याद होगा कि 3 रोज़ पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें जो मीटिंग हुई इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी पर, यानी सबसे हाईएस्ट फोरम है सिक्योरिटी के हवाले से, उसकी जो कंपोजिशन है और जिन लोगों ने शिरकत की, तो उसके हवाले से आपको बताया कि ये तमाम के तमाम, तकरीबन तमाम के तमाम, ये सब अपर कास्ट के लोग थे, इनका ताल्लुक अपर कास्ट से था, जिसमें हमने उसको भी शामिल कर लिया। इंडिया के आर्म फोर्सेज हैं उनकी लीडरशिप को भी, उसमें नेवल चीफ त्रिपाठी बरमन, जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ बरमन, और एयरफोर्स के हेड सिंह वो क्षत्रिया। तो इस तरह का पूरी उसको देखा जाए, और टॉप जो वहाँ ब्रिगेड से वो भी अपर कास्ट के थे। तो ये हमने बताया। हम इन तमाम चीज़ों को सिर्फ जो हमारे एरिया ऑफ स्टडी है कास्ट के हवाले से, उसके लेंस से देखते हैं, पॉलिटिकल लेंस से देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इसमें इंप्रेशन आता है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको हम बिल्कुल क्लियरफाई करें। तो उसके अगले दिन क्या हुआ कि एक मीट हुई जो कहते हैं ऑल पार्टी मीट, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इसमें जो हमको कास्ट की रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो ब्रॉड बेस्ड है, यानी तमाम कास्ट के लोग हैं उसमें, अपर कास्ट के लोग भी हैं और लोएस्ट कास्ट के लोग भी हैं। अब मैं जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हवाले से उनकी कास्ट बताता हूँ, सबके बताता हूँ, या एक आध की रह जाए तो आई एम सॉरी पता है, मुझे याद नहीं रहा होगा। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कांग्रेस के जो खड़गे साहब हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, वो मौजूद थे। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा जेपी नड्डा साहब, जिनका ताल्लुक बीजेपी से ब्राह्मण है, बिहार से ताल्लुक है। राहुल गांधी साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो जिनेवधारी ब्राह्मण है। गो के उनका मामला कास्ट के हवाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उन डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट साइड से एक कुछ लोग, क्योंकि ये मीटिंग जो हुई है ऑल पार्टी मीट को, इसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर नहीं किया है, तो उन जो पिछली मीटिंग में मौजूद थे और ठाकुर हैं यूपी के, और रक्षा मंत्री हैं जिसको कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब ने उसको चेयर किया, और उसमें मौजूद थे निर्मला साहिबा भी थी ब्राह्मण, एस जयशंकर भी थे ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, और क्या नाम है अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, वैश्या हैं, बनिया हैं, ये भी मौजूद थे। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक मिनिस्टर थे जो जिनका जो कलमदान है उसका नाम है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो कारण रिजिजू, ये शेड्यूल ट्राइब से हैं, यानी ये भी लोअर कास्ट से इनका ताल्लुक है। तो ये था उस मीटिंग के हवाले से जो अगले दिन हुई। मैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम बताता हूँ, आप उनके सरनेम से अंदाज़ा कर लेंगे कि कास्ट क्या है रही है उनकी, क्या हैं। पात्रा, सस्मित पात्रा बीजेडी के, राम गोपाल आचार्य समाजवादी पार्टी के, श्रीकांत शिंदे शिवसेना के, श्री कृष्णा देवरायालू टीडीपी के, और इसी तरह से सुप्रिया एनसीपी एसपी की तरफ से, और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी की तरफ से, और तृणमूल से जो थे सुदीप बंधुन पौधे के, और जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको ये ब्राह्मण, और टी शिवा डीएम के द्रविड़ा मुनेत्रा काजाम साउथ इंडिया की पार्टी है यहाँ से, और गुप्ता आरजेडी की तरफ से। इसी तरह एक आध नाम और होगा जो मेरे ध्यान में अभी नहीं है,
और हाँ, अंजुमन इत्तेहाद, ऑल इंडिया अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM के हेड ओवैसी साहब, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने जो कास्ट के हवाले से बात की है कि तमाम अपर की कास्ट के लोग इनको अलग कर देते हैं ओवैसी साहब को, लेकिन चूँकि मीटिंग में मौजूद थे तो उनका नाम लेना ज़रूरी था। जो कास्ट के हवाले से बात आ रही है वो यही कि अपर कास्ट के लोग भी थे और बिल्कुल शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लोग भी थे। शेड्यूल कास्ट से खरगे साहब नोटेबल हैं, यानी प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, और रिजिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये शेड्यूल ट्राइब के हवाले से, और अपर कास्ट के तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके नाम लिए मैंने, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहते हैं, और वगैरह वगैरह, ये सारी कंपोजिशन थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें इसमें क्या फ़र्क है, कास्ट की का जो लैंडस्केप है, रेनबो है जो नज़र आती है, और यकीनन बिल्कुल खासा फ़र्क है कि ये जो ऑल पार्टी मीट थी, ये एक ट्रेडिशन है ब्रॉड बेस्ड या बाईपार्टीसन कंसल्टेशन का। जब कभी कोई नेशनल क्राइसिस क्रिएट होता है इंडिया में, तो लास्ट ऐसा क्राइसिस क्रिएट हुआ था 2020 में, चाइना से के मामले में सिक्योरिटी क्राइसिस था। उस वक्त इस तरह के लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन यहाँ कहने बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि ये डिसीजन मेकिंग फोरम नहीं है ऑल पार्टी मीट। ये सिर्फ डिस्कशन, डिबेट या रिकमेंडेशंस के हवाले तक इसका रोल है, क्योंकि फैसले सारे हो चुके थे, और फैसले जो हुए वो हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फोरम पर, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसने जो फैसले किए, उन फैसलों के बारे में इनको इन्फॉर्म किया गया एक तरह से, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस मीटिंग में, जिसमें सारे फैसले किए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे के सारे जो लोग थे, ऑलमोस्ट ऑल विदाउट बारिंग वन एक्सेप्शन, यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से, बाकी सारे लोग जो थे अपर कास्ट के थे, यानी इसके अंदर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इस फोरम पे जिसने ये फैसले किए। तो उसके बाद वाला जो है उसमें यस बात तो हुई है, लेकिन फैसले करने का ना उनको पास से कोई उनका अख्तियार था, ना उन्होंने कोई फैसला किया। उन्होंने उन फैसलों को सिर्फ इंडोर्स किया है। मैंने यहाँ जब सरफराज يا روبوتي دو بجزتا كراتشي باكستان أنا سرفازي من رئيس التريتوري جديدة كراتشي باكستان. I'm thankful to Zen for her highly valuable contribution. Thank you.